Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaur Hari. Jai Sachinandan, Jai Sachinandan, Jai Sachinandan, Gaur Hari. Gora, 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 Gaur Hari. सची माई प्राण धन गौर हरि, सची माई प्राण धन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। सची माता दुलार गौर हरि, सची माता दुलार गौर हरि। गदाधर मोहन गौर हरि, गदाधर मोहन गौर हरि। युग अवतारी गौर हरि, युग अवतारी गौर हरि। जय प्रभुपदा, 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 श्रील प्रभुपदा। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
तो मेरे पीछे दोहराइएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय भक्त वेदा। अद्वैत चंद्र जय गुर भक्त वेदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गुर भक्त वेदा। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। तो आज का जो टॉपिक दिया है रोजी ने वो दिया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुह्य कारण थे संसार में आने के। आप लोग जानते हैं ना, दो प्रकार के कारण हैं भगवान के आने के, एक है गौण और एक है मुख्य कारण। मेन उनका जो टारगेट था, तो जो गौण कारण है, इस जो आज का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, इसके विषय में अगर हम ठीक से समझ पाए तो हम कभी भी पतन नहीं होगा हमारा, गिरेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं तो बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन में आए हुए भक्त भी, ब्रह्मचारी भी छोड़कर चले जाते हैं इस विषय को लेकर के। तो बहुत ही गंभीर विषय है, इसको बड़े ध्यान से हमें पता होना चाहिए कि महाप्रभु के जो आंतरिक कारण है और जो गौण कारण है। क्योंकि गौण कारण क्या है कि युग धर्म की स्थापना करना, हरि नाम का, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, कलयुग केवल नाम अधरा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो भाई नाम से आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसको लेकिन गौण कारण बताया गया है। यहाँ पर आकर कंफ्यूजन हो जाती है, अरे ये गौण कारण है, युग धर्म की स्थापना करना, हरिनाम करना। इस्कॉन वाले करते क्या है? गौण कर्म ही तो कर्म करते हैं भाई, हरिनाम ही करते रहते हैं। जब देखो, जब थोड़ा बहुत कथा कर लेते हैं सुबह शाम। तो दूसरा कारण क्या है गौण कारण में? कि कृष्ण प्रेम का प्रचार करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो महाप्रभु ने वो भी किया। और तीसरा गौण कारण बताया जाता है अद्वैत आचार्य की वो पुकार, जिससे ब्रह्मांड का भेदन हो गया था, ब्रह्मांड फट गया था और महाप्रभु के कर्णों में वो आवाज गई। लेकिन इन तीनों को ही गौण कारण बता दिया गया है। यहां पे आके बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज इस विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बहुत ही ऐसा विषय है, इसके ऊपर सप्ताह होना चाहिए तब जाकर के पूरा क्लियर हो सकता है। एक पूरा सप्ताह रखना चाहिए कि आंतरिक कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर आता है, चौथा नंबर अध्याय, जिसमें कि ये विषय आता है। तीसरे नंबर अध्याय में बताया गया गौण उनके कारण आने के, लेकिन ये डिटेल चैप्टर है। तो इसमें एक श्लोक मैंने चुना है, जिस श्लोक के आधार पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत है, ये लिखा गया था किस आधार पर? किसने लिखा था? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जिनकी आयु उस समय 90 साल थी। 90 साल में पूरा उनका हिलता था, गर्दन, हाथ, पांव सब। और ऐसी अवस्था में नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा था कि आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो। उनके आखिरी डिसाइपल माने जाते हैं ये भी। और इनके जो भाई थे वो रहते थे ऐसे स्थान में, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हैं तब तो उनको फुल रिस्पेक्ट ही देना चाहिए। हालांकि वो बड़े निंदुक थे, नित्यानंद प्रभु की निंदा कर दी थी उन्होंने। तो लेकिन जब नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए कि जा कबीर कृष्णदास वृंदावन चला जा, तो छोड़ दे इस संग को। तो फिर सपन में आए थे, तो इसलिए चले गए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहाँ? वृंदावन में आए और वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि रोज प्रतिदिन 3 घंटे राधा कुंड के तट पर बैठ करके भगवान श्री गौर कथा करते थे, तो वो उन्होंने सुना था और फिर उन्होंने ये रचना की थी।
तो ये सबसे हाईएस्ट हमारा जो स्क्रिप्चर है ना गौड़ीय संप्रदाय का, ये समझ लीजिएगा श्री चैतन्य चरितामृत ये पीएचडी लेवल का है। कोई केजी का स्टूडेंट हो, हालांकि ये कहा जाता है कि बिल्कुल इनर सर्कल जो डिवोटीज हैं उनके लिए होता है ये विषय, लेकिन चूंकि गौर कथा इस समय चल रही है और हमारा भाव ऐसा बनना चाहिए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, किस लिए आए हैं, तो ये विषय क्या है, आंतरिक कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो ये तो हो गए ये। अब इस श्लोक के अंदर बताया गया है, ये श्लोक है, इसमें 14 श्लोक मिलते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उन्होंने 14 श्लोक मंगलाचरण के लिखे हैं, उनके आधार पर उसको कहा गया है स्वरूप दामोदर कर्चा। कर्चा का अर्थ होता है डायरी, डायरी उनका था, वहां से ये 14 श्लोकों में से 6ठा श्लोक है ये, जो कि जिसके आधार पर ये बताया गया है। तो मैं इस श्लोक को पाठ करता हूं, आप लोग श्रवण कीजिएगा। बहुत ही डिफिकल्ट संस्कृत है, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, आप निकाल सकते हो वैसे, 4था अध्याय और ये है 230 पैर संख्या 230 230 और 4था अध्याय। श्री राधाया प्रणया महिमा कीदृशो वानयेवा स्वादो ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चाशा मदनुभवात् कीदृशं वेति लोभात् तद्भाववाढया समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदो। ये श्लोक है, इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। राधाया, श्री राधाया, श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा, श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा, प्रेम की महिमा, की दृश्य किस प्रकार का, किस प्रकार, वा अथवा अनया इनसे, राधा एवं अकेले, आस्वाद है आस्वादन किए जाने योग्य, ये न उस प्रेम से, अद्भुत मधुरिमा, अद्भुत माधुर्य की दृश्य किस, फिर इसके बाद अगला, किस प्रकार का, वाह अथवा मदेय मेरा, सौख्यम सुख, ये मोबाइल में थोड़ा निकलने में समय लगता है, ये चाँद और अशाह उसका, मतः अनुभवतः मेरी माधुर्य की अनुभूति से, कीदृशम किस प्रकार का, वा अथवा इति इस प्रकार, लोभात लोभ से, तात उसके, भावादया भावों से युक्त, समझनी जन्म लिया, सची गर्भ सची देवी की कोख से, सिंधु समुद्र में, हरि ही भगवान कृष्ण, इंदु चंद्र की भांति। अनुवाद आप मेरे पीछे दोहराइएगा। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो ये श्लोक है जो कि 6वां नंबर है, 14 नंबर में से 6ठे नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है कि किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनके आंतरिक कारण इसमें बताए तीनों। तो कुछ सुना आपने, क्या क्या बताया। पहला क्या है, पहला है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है,
राधा और प्रणय महिमा, प्रणय प्रणय राधा और कृष्ण का जो प्रणय है, उसकी जो प्रेम की जो महिमा है वो कैसी है। तो आप समझ गए। पहले उनके गौण कारण क्या थे, कौन बताएगा? आप रिपीट कर दीजिएगा ताकि इस विषय से हम फिर इसी विषय में रहें। पहला कारण क्या है गौण कारण में? और तीसरा अद्वैत आचार्य की पुकार। तो हम ज्यादातर तो इसी के विषय में सुनते हैं कि युग धर्म की स्थापना की महाप्रभु ने और कृष्ण प्रेम दिया, और साथ में अद्वैत आचार्य ने पढ़ी, क्योंकि अद्वैत आचार्य को एक श्लोक मिला था गौतमी तंत्र से। उस श्लोक में कहा गया था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी दल एक और चुल्लू भर जल थोड़ा चढ़ा दे भगवान के चरणों में, तो विक्रीते स्वमात्मानम, भगवान क्या कर देते हैं, अपने आप को बेच देंगे। किसके लिए? विक्रीते स्व आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, क्योंकि भगवान क्या है, बहुत ही भक्तवत्सल है। तो अद्वैत आचार्य को माना जाता है शिवजी और महाविष्णु के कंबाइंड इनकारनेशन। उन्होंने इसको चढ़ाया, नरसिंहशिला ली शांतिपुर में, और वहां बैठ करके वो ये पूजन अर्चन कर रहे थे, महाप्रभु को आह्वान कर रहे थे, आप आइए। लेकिन बताया गया है इसी चैप्टर में कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम से चले गए, ठीक है, श्री कृष्ण चले गए, अपने धाम में पहुंच गए, और वहां पहुंच करके वो ये सब बातें सोच रहे थे जो कि इस चैप्टर में और विशेष रूप से इस श्लोक में जो कहा गया कि राधा कृष्ण, जो पहले तो यही समझिए, थोड़ा बेस भी समझिए राधा रानी का जो तत्व क्या है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, तो राधा कृष्ण एक ही आत्मा, एक ही शरीर है, दो शरीर, आत्मा एक है, शरीर दो धारण किए हैं। समझ गए? जैसे एक मोबाइल में आपके में आजकल कितनी सिम आ जाती हैं, इससे जल्दी समझ में आ जाता है ना। वैसे बताएं तो समझ नहीं आता, अरे ऐसा कैसे हो गया, एक आत्मा है, दो शरीर है। लेकिन जब बताएं मोबाइल में, एक ही मोबाइल में दो सिम भी आ जाते हैं, दोनों अलग अलग नंबर है, तो समझ में आता है, यस वो ठीक 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 है ना। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक ही है, और गर्ग संहिता में इसके विषय में थोड़ा मिलता भी है डिटेल, कि पहले भगवान अकेले थे और फिर उन्होंने आस्वादन के लिए अपने शरीर से अपनी अंतरंग शक्ति को प्रकट किया, और फिर एक स्त्री प्रकट हुई और वो माला लेकर आराधना करने के लिए धा आराधना से आया रा, और धाव का मतलब है दौड़ी, धावना, धावक होता है ना, धावक। तो गर्ग मुनि जी कह रहे हैं कि वो दौड़ी माला लेकर के भगवान को पहनाने के लिए। तो फिर ये सबसे बड़ी आराधिका कहलाई। तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक ही थे, लेकिन वो दो बन गए, और जब श्री चैतन्य आते हैं तो फिर से वो एक बन जाते हैं। शरीर रहता है किनका? श्री कृष्ण का, और भाव कांति, अंग कांति वो रहती है राधा रानी की, ठीक है। तो ये है विषय। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में सोच रहे हैं ये बात कि राधा रानी का जो प्रेम की महिमा है वो कैसी है, उनकी महिमा, ये जो प्रेम है वो कैसा है वो प्रेम, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, पूर्ण आनंद में हूं मैं। लेकिन मुझे जो जितना आनंद मिलता है उससे ज्यादा आनंद किसको मिल रहा है? राधा रानी को आनंद मिल रहा है। उसका प्रेम कैसा है? उसका प्रेम इसकी डिटेल चैतन्य मंगल में भी मिलेगी आपको। चैतन्य मंगल में बताया गया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और रुक्मिणी देवी उनको पंखा जल रही है, और आज जब भगवान बाहर से आए थे तो रुक्मिणी देवी ने उनका क्या किया था?
अभिषेक करती हैं, हमेशा उनके चरण धुलाती हैं, उनका अभिषेक करती हैं, जल छिड़कती हैं। तो आज जब कृष्ण आए थे तो आंखों से भी अभिषेक जल गिर रहा था और वैसे भी अभिषेक कर रही थी रुक्मिणी देवी भगवान का। तो भगवान डर गए, घबरा गए, क्योंकि ये स्वभाव भगवान से ही आता है। आप कहीं कोई ग्रस्तों के लिए है, ये ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। अगर आप ग्रस्त हो और आप बाहर से आए हो और आपकी पत्नी अगर रो रही है, आंखों में आंसू गिर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? डर जाओगे या ताकतवर हो जाओगे? घबरा जाओगे, पता नहीं भाई क्या बात होगी, क्यों हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्यों रो रही हैं? तो भगवान भी घबरा गए, डर गए। भगवान ने कहा, ये देवी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? और फिर भगवान अपने आप ही सोचने लगे, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। फिर सोच करके भगवान बोलते हैं कि हाँ, एक बार मैंने मजाक किया था ये देवी आपके साथ, जब हम द्वारका में रहते थे ना, द्वारका, एक बार मजाक किया था कि तुम्हारे पड़पोते अनिरुद्ध भी हो चुके थे, और मैंने क्या बोल दिया था कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुमने कहा मुझसे शादी कर ली, अभी भी तुम चाहो तो कहीं और विवाह कर सकती हो। और क्योंकि मैं सांवले रंग का, इधर पानी में आकर के घर बनाया, पैसे हैं, कुछ मेरे भक्त जो होते हैं वो भी भिखारी होते हैं, और तुम्हारे तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए थे। तो रुक्मिणी देवी, आपने वो लीला सुनी होगी, हाँ, एकदम क्रंदन गिर पड़ी थी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, एक बार मैंने आपके साथ परिहास किया था, लेकिन उसकी क्षमा तो मांग ली थी, फिर अब क्यों रो रही हो? भगवान ने वही याद कर लिया। और तो मैंने देखो तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार किया नहीं कि जो तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए आज, वो भी द्वारका वैकुंठ में। तब रुक्मिणी देवी ने एक वहां पर बात कही, हे प्रभु, असल में आप कुछ जानते नहीं हो। तो सामान्यतः पत्नी ऐसी बोल देती है, बाहर में वो भले ही कितना 30 मार खा हो, घर में तो यही सुनना पड़ता है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम क्या जानो। तो भगवान बोले, बिल्कुल यही लिखा है वहां पर, ये मत सोचना मैं कुछ अब ऐड करके सुना रहा हूँ, चैतन्य मंगल से है अभी ये घटना। तो भगवान कहने लगे, हे देवी, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता हूं? मैंने तो गीता में कहा, वेदहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, सबको जानता हूं, सबका अतीत जानता हूं, वर्तमान जानता हूं, भविष्य जानता हूं, सर्वज्ञाता हूं। मैं ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? रुक्मिणी देवी कहती है, आप कुछ नहीं जानते। कह रहे तो फिर तो कुछ होगा जो मैं नहीं जानता। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, हे प्रभु, असल में जो लोग, आप एक बात नहीं जानते। भगवान बड़े इंटरेस्टेड हो गए, कहने कि क्या है जो मैं नहीं जानता, बताओ। तो रुक्मिणी देवी कहती है, आप एक बात नहीं जानते कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, प्रेममयी भक्ति करते हैं, वो आपके विरह में कितना तड़पते हैं, इसका आभास आपको नहीं है। उनको कितना कष्ट होता है। आप तो अपना बस यहाँ आनंद ले रहे हो। इधर जो आपके चरणों की भक्ति करते हैं, कितना विरह अग्नि में झुलसते हैं, इसके बारे में कभी सोचा आपने? तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं। तब रुक्मिणी देवी कहती है, हे प्रभु, एक आपकी भक्तिन है जिनका नाम है श्रीमती राधा रानी। वो आपके प्रेम में कितना कष्ट भुगतती है, कितना जलती है, आपने कभी सोचा इस बारे में? तो भगवान बोलते हैं, ए रुक्मिणी देवी, तुमने क्या बोल दिया ये? मैंने तो आज तक जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राधा रानी के हृदय में इतना प्रेम है मेरे प्रति। और एक बार तो फिर कहो ये बात क्योंकि भगवान भी राधा रानी के प्रति आसक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं वहां पर कि मैं हर प्रकार से आत्मा राम हूं, सारा प्रेम, सब कुछ पूर्ण आनंद में हूं मैं। और जितना आनंद मुझे राधा रानी को देख के होता है ना, लेकिन राधा रानी को जितना आनंद मुझे देख करके होता है ना, मुझे तो वह 1 करोड़, अगर 1 करोड़ गुना हो तो उसको 100 करोड़ गुना आनंद मिलता है मुझे देख करके। तो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और भगवान फिर कहते हैं कि हे देवी,
मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। और उसी समय वहां नारद जी की एंट्री भी होती है। नारद जी पूरे संसार में देख कर गए हैं, कलयुग का शुरुआत में ही वो लक्षण प्रकट हो गए हैं जो कि बहुत अंत में होने चाहिए थे। और नारद जी जाकर बता रहे हैं कि प्रभु सारे संसार में घूमा, कहीं भी कृष्ण नाम नहीं सुना, कहीं भी कृष्ण भक्त नहीं देखे मैंने, तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा इस बार। कलयुग के जीव इतने कठोर, इतने निष्ठुर हैं, उनके हृदय इतने पत्थर के हैं कि वो आपका भजन नहीं करेंगे जैसे और युगों में हुआ था। तो लेकिन नारद जी पूछते हैं कि माता की आंखों में आंसू क्यों हैं, कुछ हुआ क्या? क्योंकि नारद जी मौके पे चौका मारते हैं, बिल्कुल वहीं पहुंचते हैं उसी समय, क्योंकि गए थे ना, द्वारका में भी गए थे, हर महल में गए थे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो देखूं जाकर के बताऊं, बाहर में इनका भी होता है झगड़ा। तो नारद जी कह रहे हैं लेकिन माता की आंखों में आंसू क्यों है? तब भगवान कहते हैं नारद, जो संदेश तुम लेकर आए हो यही चिंता रुक्मिणी की भी है। रुक्मिणी ये कह रही है कि मैं स्वयं जाऊं और जो राधा रानी गोपियां जिन्होंने कितना सहन किया मेरे लिए, अपने रिश्तेदारों से कितनी झिड़कियां सहनी, अपनी लोक लज्जा सबको त्याग कर दिया, कितना कितना लोगों ने उनको तासा, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ सहन किया। तो हम दोनों यही बातचीत कर रहे थे और मैं स्वयं वहां पर जाऊंगा, पृथ्वी लोक में जाऊंगा और राधा रानी का जो ऋण है उसको चुकाऊंगा। और वहीं द्वारका में ही भगवान ने अपना रूप श्री चैतन्य महाप्रभु का दिखा दिया, नारद जी को भी, रुक्मिणी देवी को, और कहा कि मैं, हे देवी, इस रूप को धारण करके पृथ्वी लोक में जाऊंगा। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? जिस ग्रंथ से मैं सुना रहा हूं, चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर ने। लोचन दास ठाकुर एक प्यार लिखते हैं, वहां पर कहते हैं, हे श्रोताओं, हे पाठकों, ये मत सोच लेना कि लोचन दास ने अपने आप ही कुछ लिख दिया है। जिस किसी को शक हो तो वो जैमिनी महाभारत का 32वां अध्याय पढ़ ले, जिसमें से ये कथा मैंने ली है अपने चैतन्य मंगल में। तो वहां पर भगवान ने जब श्री गौरांग महाप्रभु का रूप दिखाया तो तब नारद जी कहते हैं, जन्म सफल हैला, मेरा आज का दिन सफल हो गया, मेरी आंखें सफल हो गई, मैंने वो रूप का दर्शन किया जो आज तक इतिहास में किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं दिखाया। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से भी सुंदर हैं। आपको हो गया, अरे हमने तो सुना था श्याम सुंदर सबसे सुंदर है, क्योंकि कृष्ण तो सुंदर थे ही, इनमें राधा रानी की सुंदरता भी मिक्स हो गई है। अंग कांति किसकी है? राधा रानी की। तो वो कांति भी ऐड हो गई, तो इसलिए भगवान श्री गौर सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर है, विग्रह है ये, सबसे दयालु अवतार है ये। तो अब भगवान वहां पर यही कह रहे हैं, श्री राधा रानी के जो प्रेम की महिमा है वो कैसी है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं, हे रुक्मिणी देवी, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरे लिए कितना विरह अग्नि। आप जानते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, सुनिएगा थोड़ा। राधा रानी के प्रेम की महिमा यह है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण लगभग 11 साल से थोड़ी सी कम उम्र थी, चले गए वृंदावन से। कहां चले गए थे? जोर से बोलिए, कहां गए थे? कथा में उत्साह होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। कहां गए थे? बोलिए जोर से। हाँ, मथुरा। मथुरा बोलने मात्र से जानते हैं, मथुरा जाने का लाभ मिल जाता है। मथुरा ऐसा स्थान है, बोलिए मथुरा। जब भगवान मथुरा में चले गए तो राधा रानी ने 100 साल तक गए, बोलकर जानते क्या गए थे? कब आऊंगा? परसों आऊंगा, बोला था परसों। और वो आज भी वो गांव का नाम है परसों गांव, जहां भगवान ने खड़ा होकर कहा था परसों आऊंगा, और आए नहीं। देखो ये है भगवान। इसलिए वो उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, कह रहे राम के भक्त होना अच्छा है, कृष्ण का भक्त होना भाई कुछ पता नहीं इनका क्या करेंगे। बोल गए परसों और 100 साल बीत गए। जानते राधा रानी ने परिहास नहीं किया किसी से 100 साल तक। उनके प्रेम की महिमा ये है, 100 साल तक किसी से परिहास नहीं किया। हम तो कितने परिहास करते हैं ना, क्योंकि हमारे हृदय में कोई कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण के लिए कोई आसक्ति नहीं है।
वो व्यक्ति जो हमारे साथ रहता है, परमात्मा आत्मा के साथ, हमारे माता पिता बंधु भाई सब बिछड़ जाएंगे, एक व्यक्ति जो कभी नहीं बिछड़ेगा। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा यह है कि उन्होंने 100 साल तक मजाक नहीं किया किसी से। जब उनसे कोई मजाक करता था तो राधा रानी कहती थी, मेरे प्रभु मेरे प्राणनाथ मुझसे दूर हैं, इसलिए मैं अभी परिहास नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य संहिता में लिखा है कि जब घर में पति ना हो, पति कहीं दूर गया हो, तो स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और जब पति घर में हो तो माताओं को मलिन अवस्था में नहीं रहना चाहिए। राधा रानी ने इसका एग्जाम्पल सेट किया। उनके प्रेम की महिमा यह है, 100 साल तक मजाक नहीं किया। सोचो, अगर हमारा भी कृष्ण के प्रति थोड़ी सी भी 1% इंक्रीज हुई है तो हम कैसे परिहास कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कृष्ण नहीं है। कहाँ है कृष्ण? कहाँ जाऊं की करूं? मुरलीधर मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ पाऊं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण अपने ही, श्री कृष्ण चैतन्य अपने कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। तो समझ गए, 100 साल तक परिहास नहीं किया। राधा रानी को पान खाना सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन राधा रानी ने 100 साल तक पान नहीं खाया। जब उन्हें कोई पान ऑफर करता था तो कहती थी, मेरे कृष्ण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अभी पान नहीं खा सकती। 100 साल तक जमीन पर सोई, बिस्तर पर, खाट पर, चारपाई या कोई भी बेड, कुछ नहीं। क्यों? कृष्ण नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी लोग भी जानते, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ सोते हैं? जमीन में सोते हैं। हमारे एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर है जो आप राधा पार्वती मंदिर है, तो एक बार कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने देखा कि ब्रह्मचारी नीचे छोटा सा ऐसे चादर बिछाकर उस पर सो रहे हैं। तो उसने कहा, अरे मैं डोनेशन दूंगा, ये ब्रह्मचारी लोग इतना सुंदर भक्ति करते हैं, इनके लिए तो गद्दे होने चाहिए बढ़िया वाले। तो उसने पूछा, कितने ब्रह्मचारी है? तो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन दिनों में, कृतु प्रभु, तो आजकल तो अभी तो महाराज हो गए, तो उन्होंने कहा 75। तो उसने अगले दिन ही 75 गद्दे भेज दिए, बड़े अच्छे मखमल के, इतने बढ़िया वाले। अब भक्त लोग उसमें सोने लगे सारे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। 10 दिन हो गए, कोई मंगल आरती में सो रहा है तो कोई कथा में सो रहा है, नींद नहीं आ रही है, क्या करें? फिर एक भक्त ने हिम्मत करी, एक अपने गद्दे को ले जाकर के दीवार के साथ लगा दिया और वही चादर निकाली, बड़ी अच्छी नींद आई। दूसरे ने देखा, रहे मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। 5 दिन के बाद सबके गद्दे लग गए दरवाजे के साथ और सब चादर पे आ गए। तो ये अट्रैक्शन आपने देखा होगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, आज भी कई ऐसे ग्रस्त भी हैं जो जमीन में सोते हैं। किस भाव से? कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, मेरे से कृष्ण मुझसे बहुत दूर है। ये वियोग हमें अनुभव होना चाहिए पल पल। यही है गौड़ पूर्णिमा, ये गौड़ी वैष्णव भाव है जो श्रीमती राधा रानी देकर गई है। क्या बोलते हैं जो हम 7वां बोलते हैं शिक्षाष्टकम, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण में। ललित माधव नाटक के अंदर कथा आती है, जिसे स्वरूप गोस्वामी ने लिखा था। आप लोग जानते हैं, जिस समय सत्य भामापुर में ललित माधव और विदग्ध माधव नाटक है हमारे गौड़ीय वैष्णवों के पास, तो सत्य भामापुर में रूप गोस्वामी थे, वो एक नाटक लिख रहे थे। तो रात में सत्य भामा आएगी, सपने में आ गई। ये अभी की बात है, 500 साल पहले की। रूप गोस्वामी के सपने में आई, सत्य भामा कहने लगी, हे रूप, मुझे पता चला है तुम श्री कृष्ण भगवान के लिए कोई नाटक लिख रहे हो, इसलिए नाटक लिखो तो ऐसा नाटक लिखना जो वृंदावन की लीला है उसका अलग लिखना, जो द्वारका की लीला है उसका अलग लिखना। तो रूप गोस्वामी ने सपने में कहा, जी माता ठीक है। तो आप 2 ग्रंथ हैं, एक है ललित माधव और एक है विदग्ध माधव। विदग्ध का माधव का मतलब है वो प्रेमी जो अपने व्यवहार से प्रेमिका को विदग्ध कर दे, पूरी तरह से विचलित कर दे अपने प्रेम अग्नि से। ललित माधव का है जिसमें बहुत सुंदर लीलाएं चले। तो ललित माधव नाटक में लिखा है कि श्रीमती राधा रानी के पास एक सखी आती है, उनकी प्रेम की महिमा हम चर्चा कर रहे हैं ना, कैसा उनका प्रेम।
उनकी दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं उस प्रेम की द्वारा राधा रानी मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती है, स्वीटनेस बोलेंगे ना उसको, स्वीटनेस, राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसकी स्वीटनेस का आस्वादन कैसे करती हैं, और वो माधुर्य कैसा है। तो बता रही है राधा रानी, अपने एक सखी ने आकर कहा, राधा रानी मैं अभी कृष्ण का दर्शन करके आई, पूर्ण कृष्ण का दर्शन करके आई। तो राधा रानी कहती है तू बड़ी भाग्यशाली है जो कृष्ण का दर्शन करके आई, मैं तो आज तक पूर्ण कृष्ण दर्शन कभी किया ही नहीं। तो सखी कहती है अरे राधा रानी आपने कृष्ण का दर्शन नहीं किया, ये तो बड़ा आश्चर्य है, आप तो कृष्णमयी राधा हो। कृष्णमयी राधा का मतलब क्या होता है, अंदर कृष्ण बाहर कृष्ण, कृष्ण में पूरी तरह से लीन, आप तो कृष्णमयी राधा हो। तो आपने कृष्ण दर्शन नहीं किया। राधा रानी कहती है क्या करूं, कृष्ण का जो सौंदर्य है ना, जो उसकी स्वीटनेस है, उसकी जो सुंदरता की, जो मधुरता की जो मिठास है, वो इतनी ज्यादा है कि जब मैं चरणों में देखती हूं ना तो चरणों में ही मन अटक जाता है, ऊपर निगाह उठाने का मन ही नहीं करता। इतने सुंदर है कृष्ण के चरण, उनके पद नख, 10 चंद्रमा निकले हैं। जानते हैं जब देवता आते हैं, शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं तो उनके चरण नखों में अपना मुख देखते हैं, दिखता है। ये लिखा है ललित माधव नाटक में श्री रूप गोस्वामी ने। इतने सुंदर नख हैं उनके, नाखून सोचिए, पद नख इतने सुंदर है कृष्ण। कह रही है कि मैं तो जब चरणों को देखती हूँ ना तो कभी फिर ऊपर निगाह उठाने का मन ही नहीं करता, अरे कौन ऊपर जाए, नख चरण नखों में ही मन खो जाता है। और कभी अगर मुख को देख लेती हूँ तो फिर हाथों में इधर जाने का मन नहीं करता। तू बड़ी भाग्यशाली है जो तू पूर्ण कृष्ण दर्शन करके आई है। तो राधा रानी वहां कहती है, हे सखी, वास्तव में इस सारे ब्रह्मांडों के, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, पूरे सारे ब्रह्मांडों की अगर काउंटिंग करें तो आप जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है ये, एक बाल्टी में सरसों के दाने, हाँ, एक बाल्टी अगर हो उसमें सरसों के दाने भर दो तो इतने ब्रह्मांड हैं, मतलब कोई गिन नहीं सकता। राधा रानी कह रही है, हे देवी, सारे ब्रह्मांडों में जितने भी सुंदर पुरुष हो सकते हैं, स्त्रियां हो सकती हैं, सुंदरता हो सकती है, फूल हो सकते हैं, सारे ब्रह्मांडों की सुंदरता को एक स्थान में रख दिया जाए और श्री कृष्ण के मुखमंडल को एक तरफ रख दिया जाए तो वो जो ब्रह्मांडों की सुंदरता है वो तिनके से भी नीची है, नीच है वो इस मुखमंडल के सामने। मुझे तो संसार के लोगों को देख करके ये समझ में नहीं आता कि वो संसार में कैसे आसक्त हो जाते हैं। अरे आत्मा तो सत्य चित्त आनंद है और शरीर क्या है, मांस का पिंड है, वात पित्त कफ है, खून है, मज्जा है। पता नहीं आत्मा अज्ञान के पिंड से कैसे आसक्त हो जाती है। और ये हमारी विडंबना है ना, आत्मा को परमात्मा से आकर्षित होना चाहिए ना, क्योंकि आत्मा और एक है परम आत्मा। लेकिन फिर भी हिंदी फिल्मों में गाने क्या बोलते हैं, मैं दुनिया भुला दूंगा, ऐसे ऐसे वो गाने बना देते हैं और मूर्ख जन को बोलते हैं मैं भी आज बाइक चलाते वक्त यही गाना गाऊंगा। सोचो ये आत्मा का अपमान है, असल में ना आत्मा का अपमान है। तो राधा रानी कह रही है सारे ब्रह्मांडों की सुंदरता को एक स्थान में रख दिया जाए और एक स्थान में कृष्ण का मुखमंडल की सुंदरता हो तो नीच नजर आएगी। तो ये है स्वीटनेस, जिस स्वीटनेस का टेस्ट श्रीमती राधा रानी लेती है, उनके प्रेम की महिमा है, इतना सुंदर है। श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है वो इतना दिव्य है। फिर तीसरा क्या है, मेरा माधुर्य आस्वादन कर श्रीमती राधा रानी को जो सुख होता है वो सुख कैसा है ये है आंतरिक कारण। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये भी ललित माधव नाटक में ही आता है कि ये चैतन्य चरितामृत के इसी चैप्टर में भी लिखा है ये बात कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारका में सुधर्मा भवन की ओर और उन्होंने एक फव्वारा देखा। फव्वारा, फव्वारे का जो नीचे का जो था ना उसमें मणियों से वो बना था। आप समझते हैं ना, फव्वारा होता है तो नीचे कुछ कवर अप होगा, जल तो ऊपर आएगा, तो वो मणियों का बना हुआ था और वो इतनी चमकीली थी। जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख देखा उसमें
तो भगवान ने कहा अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, क्योंकि वहां पर शीशे आईने नहीं होते थे पहले। भगवान ने कोई अपने आप को देखता ही नहीं था। अब तो जिसके घर में जाओ ना तो इतने बड़े बड़े आईने लगे होते हैं, वो लगता है दीवार है या कमरा है या आईना है, क्या कुछ पता नहीं चलता। और जानते हैं भक्तों के घर में शीशा कितना बड़ा होना चाहिए? भौतिकतावादी तो लगाते हैं, इतना बड़ा शीशा लगा देते हैं जैसे एक पूरा दीवार ही शीशे की होती है। आचार्य बताते हैं हमारे कि भक्तों के घर में इतना सा शीशा होना चाहिए जिसमें तिलक लगा के देख लें बस। बड़े बड़े वो नहीं होने चाहिए, सुंदर, ताकि बेडरूम में भी दिखाओ यहाँ पर अच्छा ये है। तो भगवान ने उस मणि जडित उसमें अपना मुख देख लिया, और भगवान वहां से गुजरे तो भगवान ने कहा इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। और भगवान बार बार देखने लगे। भक्तों ने बताया प्रभु ये आप ही तो हो। तब ये लालच, ये लोभ जागा भगवान के हृदय में। भगवान ने कहा रे मेरा माधुर्य कैसा है, मतलब मेरी जो सुंदरता है वो कैसी है, कितनी है, और वो जो सुंदरता का आस्वादन राधा रानी करती है, उसको जो सुख मिलता है वो सुख कैसा होगा। अब आप बताइए, एक फल है, मान लीजिएगा आपकी पसंद का कौन सा फल है, एप्पल या आम? आम होगा, फलों का राजा आम ही बताया गया ना। अब मान लीजिएगा सारे फलों का राजा है आम, लेकिन आम अपनी आस्वादन कैसे कर सकता है? एक आम है, चेतन है मान लीजिएगा, क्योंकि भगवान के धाम में जितने भी फ्रूट है वो सब चेतन है। वहां पर क्या होता है, कृष्ण चल रहे हैं और एक इधर एप्पल लगा हुआ है पेड़ में, तो वो एप्पल सोचता है काश कृष्ण मुझे ले ले और मेरा स्वादन कर ले, मैं उनकी थोड़ी सेवा कर दूंगा। और भगवान क्या करते हैं, उसको तोड़ के खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं वो मर गया, नहीं, वो वापस वहीं पर लग जाता है जाकर के, बस कृष्ण को टेस्ट देता है अपनी सर्विस के माध्यम से। ये भगवान का धाम है। तो आचार्य कहते हैं मान लीजिएगा आम है और वो चेतन है, और वो अब अपनी मिठास का टेस्ट कैसे करे? उसे कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, जैसे इस अध्याय के आधार पर बता रहा हूं, कृष्ण है विषय और राधा रानी है आश्रय। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, मैंने टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कम किया है, लेकिन थोड़ा इतना तो आपको समझना पड़ेगा। कृष्ण क्या है? ऑब्जेक्ट है, विषय है, ठीक है। और आश्रय कौन है? राधा रानी। जैसे ऑल्टर में जो विग्रह हैं ये विषय हैं, ऑब्जेक्ट हैं, हम क्या है? आश्रय हैं। तो आनंद किसको ज्यादा मिलता है? आपके यहां कौन खड़े हैं? राधा मदन गोपाल जी। जब आप यहाँ कीर्तन करते हो, डांस करते हो, तो राधा मदन गोपाल जी को ज्यादा मिलता है या आपको ज्यादा मिलता है? आपको ज्यादा मिलता है। मदन गोपाल जी तो कहते हैं भैया मेरे को तो खड़ा कर रखा है इन्होंने, बस ऐसे खड़े रहना है, कुछ नहीं करना है आपको। और मजा ये लूट रहे हैं, ये पसीना पसीना हो रहे हैं, हरी बोल मृदंगा में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजा इनको ज्यादा आ रहा है। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैं तो विषय हूं और आश्रय है राधा रानी, और अगर इस स्वीटनेस का टेस्ट मुझे लेना है, इस प्रेम का मुझे मिठास का स्वादन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आश्रय बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भक्त अवतार के रूप में, प्रसन्न अवतार के रूप में लगभग 90 श्लोक हैं। देखिए आपके बहादुर में अगर कोई ये कहे ना कि ये इस्कॉन वालों ने एक और भगवान बना दिया, भाई हमने तो दुर्गा, हनुमान और ये सुने थे, शिव जी, ये गौरांग पता नहीं कहां से लेकर आ गए। इस्कॉन वालों का होगा भगवान, हर उनका सस्ता का एक भगवान होता है। लेकिन 90 श्लोकों में भविष्यवाणी है। कोई भी पुराण आप बताइए, हर पुराण में श्री चैतन्य भगवान की भविष्यवाणी है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण, यहां तक कि हमने अभी अपने सेंटर में कक्षा की थी अथर्ववेद। कई बार लोग ये भी कह सकते हैं आपको, अरे वेदों में है ना वो सच्चे हैं, तो उनको आप कह सकते हो चैतन्य उपनिषद, पिपलाद शाखा, अथर्ववेद, जिसमें 19 श्लोकों में बताया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि कैसे भगवान का नाम गौर क्यों पड़ा। अथर्ववेद में लिखा है कि जो गोविंद का गो लिया गया है और राधा रानी का रा लिया गया है, तो मिल करके गौर बन गया।
उसमें यह भी लिखा है अथर्ववेद में कि 4000 से 5000 साल के बीच में, कलयुग जब 4000 साल पूरे कर चुका होगा, उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बनेंगे। 19 श्लोकों में चर्चा है ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में, एकदम क्लियर क्रिस्टल स्पष्ट बताया कि, और आप जानते ही हो 18 फरवरी सन 1486 को भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में एज श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। और सबसे फेमस, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम, जिसमें कि वो प्रसिद्ध श्लोक आता है। उस श्लोक की चर्चा 3रे अध्याय में की गई है चैतन्य चरितामृत के। क्या है वो श्लोक? कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्ण प्रायेर यजन्ते ही स्वमेधसा। तो इस अध्याय से मैं थोड़ा लेता हूं। आमी हाई रसेर निदान, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो रस का भंडार हूं। फिर कैसे मैं, मुझसे ज्यादा आनंद राधा रानी ले रही है, करोड़ों गुना मुझसे ज्यादा आनंद ले रही है वो, जबकि रस का भंडार में। अरे क्या फायदा इस रस के भंडार का, छोड़ो इसको, क्या बनो, भक्त बन जाओ जा करके। और भगवान क्या बन जाते हैं? हाँ, भक्त के रूप में आते हैं ये जो, क्योंकि गीता में तो वो फिलॉसफी देकर चले गए, लेकिन भगवान जानते थे कि ये कलयुग के जीव हैं, ये इनको फिलॉसफी नहीं होती जब तक इनको लैब में ना ले जाया जाए, प्रैक्टिकल लैब में ना ले जा करके वहां सब ना कराया जाए। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते होगे ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो फिर कहाँ ले जाते हैं? लैब में लेके जाते हैं ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वयं करके बताऊंगा कैसे भक्ति करनी है, वही प्रेम दिखाऊंगा। और आप जानते हैं, अब जब ये डिसीजन हो गया तो राधा रानी हंसने लगी। मैं बहुत संक्षिप्त सुना रहा हूं, हालांकि मैंने कहा ये सप्ताह होना चाहिए इस विषय पर। राधा रानी हंसने लगी, कह रहे आप, हंस हंस के माताएं जो बोलती है तो आप सोच लो क्या स्थिति होगी। राधा रानी कह रही है आप और मेरा भाव लेकर जाओगे? अरे आपके बस की नहीं है ये, क्योंकि राधा रानी का नाम क्या है? राधा मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण है मदन मोहन और ये है मदन मोहन मोहिनी। मतलब पूरी पावर तो मेरे पास है, मैं शक्ति हूं, और तो आप जाओगे वहां पर, कहीं जाओगे ना, गिरोगे, पड़ोगे शराबी की तरह से, कहीं आंखों में आंसू आएंगे और मुझे दुख होगा। गोपियों के अंदर एक ये सबसे बड़ी जो इस अध्याय की मिलती है ना, जिसको मेरे हृदय को छुआ, जो मैंने चैप्टर का अध्ययन किया था, पूरे का चैप्टर का अध्ययन किया मैंने इस कक्षा को तैयार करने से पहले, तो जो सबसे ज्यादा छुआ ना हृदय में, आप भी इस बात को बसा के रखिएगा कि जो भी जितनी भी गोपियां हैं, राधा रानी हैं, ये अपने शरीर को सजाती हैं, किस इसलिए नहीं सजाती कि मैं सुंदर लगूं, ये बहुत ही मार्मिक बात है। इसलिए सजाती हैं, इसलिए शरीर का ध्यान रखती हैं, ताकि कृष्ण को जब देखें कृष्ण हमको, तो क्या हो, उनको प्रसन्नता हो बस। नहीं तो कहती है कि हम शरीर को नहीं सजाती। जैसा मैंने कहा 100 साल तक श्रृंगार नहीं किया राधा रानी ने, जब कृष्ण चले गए, सोचिए, हाँ, श्रृंगार नहीं किया, बिस्तर पर नहीं सोई, और इतनी आग निकल रही थी शरीर से कि जिस बगीचे में राधा रानी रहती थी वो सब जल गया था। जैसे कालिया की लीला में हम देखते हैं ना, एक ही पेड़ बचा था जिस पर वो अमृत गिरा था, ऐसे राधा रानी जिस बगीचे में रहती है वो उनके शरीर से आग निकलती है। लेकिन आप ये मत सोचना कि वो दुखी हैं। ये कौन सा है, कौन सा टेस्ट है ये? विप्रलंभ। दो होते हैं ना, संभोग और विप्रलंभ। संभोग में क्या होता है, मिल गया और व्यक्ति उतना उल्लास नहीं है, उतना उत्सुकता नहीं है जितनी विप्रलंभ रस में होती है। विप्रलंभ का मतलब है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने कूर्म पुराण में बताया गया, स्वयं प्लान बनाया, रावण आ रहा है अपहरण करने सीता का, और राम जी क्या बोल रहे हैं, हे देवी, रावण तुम्हारा अपहरण करने आ रहा है, और अपहरण क्या है, तो मैं छू भी नहीं सकता, भस्म हो जाएगा, और मुझे एक लीला करनी है, तो तुम सहयोग करोगी? माता सीता कहते जी प्रभु, और भेज दिया उनके पास, अग्नि देव के पास, और छाया सीता बिठा दी। और फिर देखिए कैसे मारीच आया, और राम जी ने प्लान बनाया। मारीच को देखकर भगवान राम क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं देवी, ऐसे जंगल में होते नहीं है कोई राक्षस होंगे,
सीता माता कह रही नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं अयोध्या जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी, देखो सोने का हिरण लेके आई। और फिर राम जी उसके पीछे भागते हैं। कैसे भाग रहे हैं देखो, आश्चर्य नहीं है क्या? प्लान्ड, प्री प्लान्ड है राम जी का। और फिर उसके पीछे भागते, राम जी चाहे वहीं के वहीं मार देते उसको, लेकिन पीछे भागते जा रहे हैं बस। वो निकल गया दूर, और फिर उसने लक्ष्मण बोला, लक्ष्मण वहां गए और रावण अपहरण करके ले गया। और फिर जो राम जी रोए हैं, ओ हो, अगर आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ो तो लिखा है कि पूरा जंगल के पेड़ों से जल गिर रहा था। राम जी ये भी भूल गए मैं कौन हूं, कोई है दुनिया में मुझे बता दे मैं कौन हूं, ये सीते तुम कहां चली गई। फिर लक्ष्मण साथ में चल रहे हैं। लक्ष्मण कहते भैया आप दशरथ नंदन राम हो, राजकुमार हो। तो फिर कह रहे फिर तुम कौन हो? कह रहे भैया मैं तो आपका छोटा भाई हूं। कह रहे मेरी सीते को कौन ले गया? इतना रोए। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ये दृश्य देख करके पूछते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी मुझे ये बताइए, जब भी राम आते हैं, जब भी भगवान आते हैं तो संसार को शिक्षा देते हैं, तो राम जी यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमें भी अपनी पत्नी के लिए ऐसे रोना चाहिए? अरे वो राजा राम है, किसी और स्त्री से विवाह कर सकते थे। तो अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराज परीक्षित आप भागवत कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब है आपको बधाई है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ महाराज, जब भी प्रभु आते हैं संसार में शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं तो क्या शिक्षा मिलेगी इससे? अपनी पत्नी के लिए ऐसे रोना चाहिए क्या? क्योंकि ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर की बात है, एक भक्त आते थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, जब मैं वहां जाता था तो एक दिन राधा पार्षद जी को देख करके वो रो रहे थे, खड़े खड़े साइड में खड़े हुए और रो रहे थे। तो मैंने पूछा प्रभु जी आज आप भगवान को देख के रो रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में? तो उस भक्त ने कहा कुछ नहीं, बस दुखी हूं मैं इसलिए रो रहा हूं। मैंने कहा किस क्या दुख है? कहने लगे राधा पार्थसारथी जी अपनी राधा रानी के साथ तो खड़े हैं और मेरी जो पत्नी थी उनको ले लिया, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्या इसलिए रो रहा हूं। देखो आप तो अपने आप तो पत्नी के साथ खड़े हैं और मेरी पत्नी को मार डाला इसलिए रो रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह अच्छा भाव है आपका, बहुत बढ़िया भाव है। तो क्या संदेश दे रहे राम? बताया गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ये शिक्षा दे रहे हैं संसार को कि जो कोई भी मेरी तरह अपनी पत्नी में आसक्त होगा, मेरी तरह रोना पड़ेगा उसे, इसलिए पत्नी में कभी आसक्त नहीं होना, ये राम जी दिखा रहे हैं। तो यही विप्रलंब भाव आस्वादन कर रहे हैं राम जी भी। खुद प्लान बनाया और खुद रो रहे हैं देखिए। और ऐसा मत सोचना कि एक्टिंग कर रहे होंगे शायद, हाँ कुछ वो लगा ली होगी जैसे फिल्म कलाकार लगा लेता ग्लिसरीन थोड़ी आंसू आ जाए, नहीं सचमुच में भगवान राम रो रहे हैं, इतना रोए। असल में ये जो प्रेम है ना विप्रलंब का, इसका हमें संसार में अनुभव नहीं है। हाँ कि राधा रानी का जो प्रेम है, जो आग है, जो महिमा है उनके प्रेम की, और जो मिठास उन्हें मिल रहा है वो अचिंत्य है, ये संसार नहीं जान सकता। इसलिए इसी चैप्टर में आता है, भगवान बोल रहे हैं कि जो ऊंट बुद्धि के व्यक्ति हैं, आप पढ़ के देखिएगा लास्ट में जाकर के इसी चौथे अध्याय में, जो ऊंट बुद्धि के व्यक्ति हैं उनके सामने ये विषय नहीं है। ये विषय उनके लिए है जो बहुत गंभीर भक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने प्लान बना लिया है कि जीवन का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो मैं पूरा करूंगा। मैं बड़ा धन कमाने के लिए नहीं जाऊंगा, असली धन कमाऊंगा। वो असली धन है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाना। ये कोई भाग्यशाली होता है। इसलिए कहा गया ना ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसमें भगवान कह रहे हैं राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है, मैं उसके प्रेम की शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विभल बनाती है। मेरी अपेक्षा वह करोड़ों गुना प्रेम का आस्वादन करती है। राधा रानी का प्रेम सर्वव्यापी है और गुंजाइश नहीं है। लेकिन राधा रानी जब कृष्ण को देखती है और कृष्ण राधा रानी को देखते हैं, तो भगवान राधा रानी को देखते हैं तो राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि और गुंजाइश नहीं है उनके प्रेम में वर्धन होने में, लेकिन मैं जब उसको देखता हूं तो और उसका प्रेम बढ़ जाता है। और जब राधा रानी मुझे देखती है तो मेरा माधुर्य भी बढ़ जाता है, मेरी सुंदरता भी बढ़ जाती है। और इसमें आपस में क्या है?
कंपटीशन चल रहा है, आज तक कोई हारना नहीं चाहता। भगवान का माधुर्य भी बढ़ रहा है, उनका प्रेम भी बढ़ रहा है, इसको कोई हारना नहीं चाहता। यदि उसका मैं आस्वादन चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राधा रानी के पद के लिए मैं लालायित हो जाता हूं कि मैं स्वयं ही ये भाव ले लूं, मैं ही स्वयं राधा बन जाऊं और फिर अपने ही माधुर्य का आस्वादन करूं। तो श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं। ये लीला हमारे लिए क्या रिलेट करती है? हमारे रिलेट ये करती है, प्रभुपाद जी कहते थे, अगर आप श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो गए तो संसार की बाहरी सुंदरता आपको एकदम बदसूरत लगेगी। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिस दिन माला अच्छी होती है उस दिन माया कैसी दिखती है? बदसूरत दिखती है। लेकिन जिस दिन माला अच्छी नहीं होती उस दिन माया खूबसूरत दिखती है, ये महाराज बोलते थे। और ये सच बात है कि अगर आपका मन कृष्ण में आसक्त हो गया तो आपको इस संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे भक्त लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, गृहस्थ बनने के बजाय, और सन्यासी बनते हैं, और इसी जीवन के बाद भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। क्योंकि ये ना तो लाल रंग है और ना पीला है, इसको पीच कलर कहा जाता है। ये वो कलर है, वो जैसे गाते हैं ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये वो पीच का कलर है, पीच कलर। तो ये भगवान श्री कृष्ण का टेस्ट जितना होगा उतनी मात्रा में ही होगा। जो गृहस्थ लोग हैं उनको ये भगवान से मांगना चाहिए। मैं मांगता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। गृहस्थों को मांगना चाहिए, प्रभु अगले जन्म में कम से कम ब्रह्मचारी तो बना देना, नहीं तो फिर से वही किसी की फीस देनी है, किसी को पीटीएम में डांट खानी है। टीचर्स मारते हैं ना गृहस्थों के ऊपर, तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसकी कुछ नहीं आता है, इसको ये है वो है, और बेचारे पीटीएम में पिटाई होती रहती है पेरेंट्स की, इसलिए पीटीएम रखा गया, रोज पिटाई खाओ। तो कम से कम ब्रह्मचारी तो बना दीजिए, और कम से कम फिर अगले बार इस संसार से निकाल लीजिए। प्रभु बालना लागे मोए संसार, इसलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं? बालना परिवे बाल। मैंने भागवत कथाकार के लिए अप्लाई किया तो उसमें लिखा हुआ है, भागवत कथा में आप कभी भी व्हाइट के अतिरिक्त दूसरे कलर नहीं पहनोगे। उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। और जब भागवत कथा के लिए जाओगे तो हैट क्लीन होना चाहिए, इतने से भी बाल नहीं दिखने चाहिए। ये नहीं बाहर की तरह होता है लाल कमीज पहन करके, वो बाल भी इतने इतने होते हैं भागवत कथाकारों के, हमारे के दुर्भाग्य से। हालांकि कथा अच्छी करते हैं बट बाल नहीं होने चाहिए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाल रखेंगे, बालों से क्या होता है, जिस व्यक्ति के बाल लंबे होते हैं ना, खासकर पुरुष के, उसमें काम वासना उतनी ज्यादा होती है जिस बाल। इसलिए प्रभुपाद ने हेड शेव कराया, जितना हेड क्लीन रहेगा उतना ही दिमाग भी ठंडा रहेगा। तो ये है, 3 एग्जाम्पल्स मिलते हैं इसमें, इस चैप्टर के आधार पर भी हैं, कुछ प्रभुपाद की शिक्षाओं से मैंने लिए हैं। राधा रानी का जो प्रेम है वो कैसा है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, क्योंकि ये कथा सुनने के बाद ऐसा लग भी सकता है कि शायद राधा रानी और कृष्ण में भी काम वासना होगी, है ना? नहीं, बार बार इस अध्याय में आप पढ़ोगे, इस अध्याय को जरूर रिवीजन करना, आपको बहुत टेस्ट आएगा इस कथा के बाद। अनुवाद ही पढ़ लेना। लिखा है कि राधा कृष्ण के प्रेम के अंदर बीच में काम वासना की गंध भी नहीं है, थोड़ी सी भी गंध नहीं है। और 3 एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। पहला इसमें बताया है जो इस चैप्टर में, राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो सोने के समान है, और इस संसार में स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो किसके समान है? लोहे के समान है। दिख सकता है भाई ये भी फिल्मी गाने पे दोनों नाच रहे हैं और वो भी रासलीला कर रहे हैं, लेकिन वो सोना है, कोई काम वासना का वो दूर दूर तक नहीं है, केवल आकर्षण, सर्विसिंग, सेवा भाव। राधा रानी और गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, इसलिए ये रास लीला को रस लीला कहा गया है। ये सबसे बड़ी चूड़ामणि लीला है। भगवान की जितनी लीलाएं हो सकती हैं वो चूड़ामणि लीला है, रास लीला, जिसमें असली रस आता है। और जो हमारे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं ना, जब कर रहे हैं, ये वही रास लीला का टेस्ट दिया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो सोचिए, ये हमारा सौभाग्य है इस संसार में
जो इस समय हम प्रकट हुए हैं, अभी अभी 539 साल पहले महाप्रभु गए हैं, वही देकर गए हमें। जो राह उनके शुद्ध भक्तों के साथ जब भगवान नृत्य करते हैं, उनमें जो रस आता है वो इस हरिनाम के अंदर छुपा हुआ है। वो हम ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे? जब हम गुरु को पूरी तरह शरणागत होकर, ग्रंथों को पूरी तरह शरणागत होकर, अपनी इंद्रियों को वश में करके, तो इस टेस्ट की एक बिंदु, कहते हैं महाप्रभु के प्रेम के एक बिंदु में सारा संसार जगत और डूबा है। राधा कृष्ण का जो प्रेम है, पूरा संसार डूब सकता है इसमें, अगर इस महामंत्र को हम समझ जाएं और इसमें से टेस्ट निकाल लें। तो राधा कृष्ण का प्रेम कैसा है? लोहा सोना। दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम है हलवे के समान। बेसन का हलवा याद रखिए, बल्कि सूजी वाला नहीं, बेसन के हलवे में खुशबू बहुत आती है। और इस संसार का जो स्त्री पुरुष है, वो प्रेम है मल के समान। प्रभुपाद कहते हैं कलर एक जैसा होता है दोनों का, लेकिन स्वाद में जमीन आसमान का अंतर। वो बेसन का हलवा है तो ये मल है, बदबू मारती है इसमें। और तीसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है, ये कहीं से मैंने ढूंढ के किसी ग्रंथ में प्रभुपाद ने बुक में लिखा था। राधा कृष्ण का प्रेम है मिस्री के समान, और बिल्कुल उसकी हूबहू कॉपी फिटकरी होती है। लेकिन स्त्री पुरुष संसार का जो प्रेम है वो फिटकरी के समान है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हमारी इंद्रियां जाएं, पीछा करें आंखों से, तो हमें तुरंत ये एग्जाम्पल याद आना चाहिए। कि प्रभुपाद की वो कहानी सुनी ना, लिक्विड ब्यूटी वाली, कि सारी सुंदरता क्या है? वो वही है, बस हड्डी मांस खून मज्जा, उसको हम सोले बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है। भगवान के धाम की एक कोई भी स्त्री और इस धाम की मिस वर्ल्ड को अगर साथ खड़ा कर दिया जाए तो कैसे लगेगी? बंदरी के समान लगेगी। यहाँ की मिस वर्ल्ड, वहां की कोई भी माता आ जाए तो। फिर भी हम कहते हैं नहीं प्रभु जी वो बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे विवाह करना पड़ेगा। तो आत्मा का अपमान है ये, कि अगर किसी देह में आसक्त होता है तो, देह में आसक्त नहीं, आत्मा परमात्मा में आसक्त हो सकता है, आत्मा में आसक्त हो सकता है। ये है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। हमारा संसार का जो प्रोडक्शन किस किस के बने हम लोग? सच्चित आनंद के, है ना। ये शरीर बनाए यहीं से, मिट्टी का है कहीं। तो ये तीन उदाहरण उन्होंने दिए। गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, वह कृष्ण के निमित्त होता है। स्वयं के सुख दुख की उनमें किंचित भी चिंता नहीं रहती। ये आप बात पकड़िएगा जरूर। गोपियों में जो प्रेम है, स्वयं के सुख की कोई चिंता नहीं होती, न सुख न दुख, कोई चिंता नहीं उनको क्या मिल रहा है। इसको स्पर्श करके कृष्ण को जो आनंद प्राप्त होगा, राधा रानी कहती हैं जब जल रही थी 100 साल हो गए थे, तो राधा रानी के मुख से एक दिन निकला कि अगर कृष्ण नहीं आए ना तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, जला दूंगी इस शरीर को। लेकिन नहीं, रोते रोते कह रही हैं, ये अध्याय आप पढ़ सकते हो गर्ग संहिता में, राधा कृष्ण मिलन जब होता है, उस चैप्टर का नाम है राधा कृष्ण मिलन। उसमें लिखा है कि राधा रानी कह रही है मैं जला दूंगी, नहीं आए ना वो, 100 साल बीत गए ना, मेरी आंखें थक गई, कितने समय बीत गया, आए नहीं कृष्ण। आप तो कहकर गए थे आएंगे, लेकिन राधा रानी वहां पर क्या कहती है? नहीं नहीं, मैं अपने शरीर को नहीं जला सकती, क्योंकि अगर किसी दिन कृष्ण आ गए इसी वृंदावन में तो उनको बहुत दुख होगा, इसलिए मैं अपने शरीर को धारण करूंगी, केवल इस आशा में कि एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। ये टेस्ट लेना चाहते थे कृष्ण, ये रस आस्वादन करना चाहते थे कृष्ण। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भागवत में, हे गोपियों, तुमने ब्रह्मा की आयु तक में तुम्हारा मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए महाप्रभु ने एक प्यार बोला है बड़ा सुंदर, जिस समय वो उनके हाथ अलग अलग हो गए, राधा रानी ने कहा था आपके बस में नहीं है, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं इस मामले में। माताओं में ज्यादा सहन शक्ति होती है वैसे पुरुषों के मुकाबले, इसमें कोई शंका नहीं। राधा रानी इसको रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे केजी के बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, जेंट्स या लेडीज? छोटे बच्चों को हमेशा लेडीज को रखा जाता है, क्योंकि माताएं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं, और किसी पुरुष को रख दिया वो तो मार देगा बच्चे को। इसलिए माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए जब भगवान ने वो राधा रानी का भाव ले लिया तो जानते क्या हुआ? हाथ अलग हो गए, त्वचा बीच में से लटकी हुई है, हाथ अलग, सहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बाली का था ना, बाली के छुप कर राम ने क्यों मारा?
क्योंकि बाली को एक वरदान था, 50% ताकत उसकी आगे वाले की बाली में आ जाएगी। अब भगवान राम की 50% के 1% भी बाली में चलेगी तो बाली का शरीर फट जाएगा। लेकिन बाली क्या करे, हे राम तुमने मुझे छुप के मारा है। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि अरे छुप के इसलिए मारा तुम्हारा भला हो इसलिए, नहीं तो शरीर ही फट जाएगा। तो भगवान कृष्ण का शरीर अलग हो गया यहाँ से, इधर हड्डी है, इधर हड्डी है, बीच में त्वचा लटकी है, इधर पाँव की हाथ की अलग हो गए, सहन नहीं हो पा रहा कृष्ण का जो प्रेम था। और फिर एक बार क्या हुआ, हाथ अंदर चले गए, कच्छप बन गए भगवान, गौशाला में पड़े हैं, कहीं गिरे पड़े हैं। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक प्यार बोलते हैं, पाइलो वृंदावन नाथ पुनः हराइलो के मेरे नील पे कृष्णा कहाँ मोई जाइनो। ये राधानी का भाव लेकर के कृष्ण के रूप से आकर्षित हो रहे हैं जगन्नाथ जी से, और वो बोल रहे हैं, हे वृंदावन के नाथ मैंने आपको पा लिया था, पाइलो वृंदावन नाथ पुनः हराइलो, लेकिन आप फिर से कहीं अदृश्य हो गए हो कि मेरे नील पे कृष्णा, मेरे कृष्ण को मुझसे किसने छीन लिया है। ये भाव भगवान देना चाहते हैं संसार को, जो हम भूले बैठे हैं। कृष्ण तो प्रेम कर ही रहे ना, इसलिए महाप्रभु का अवतार हुआ है संसार में। मेरे कृष्ण को मुझसे किसने छीन लिया है, और किसने छीना हमसे हमारे कृष्ण को? आपने विचार किया कभी, किसने छीन लिया? हमारी प्राइवेट गंदी आदतों ने हमसे कृष्ण को छीन लिया है। अगर हमारी गंदी प्राइवेट, जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी के सामने, उन्होंने कृष्ण को छीन लिया हमसे। अगर हम उनको बंद कर दें, त्याग दें, तो कृष्ण हमारे हृदय में है और प्रकट होने के लिए तैयार हैं। ये महाप्रभु दिखा रहे हैं हाँ, कि मेरे नील पे कृष्ण कहाँ मोई जाइनो, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ पाऊं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं। तो मैं ये जल्दी से पढ़ देता हूं, इसमें कुछ और, चैप्टर बहुत लंबा था ये, और रात मैंने 1 बजे तक पढ़ा है ये चैप्टर ये इसलिए मैं थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिला था। लेकिन बाद में मैंने देखा कल तो क्लास है, कल प्रभु जी का रिमाइंडर नहीं आया ना, तो मैं स्किप हो गया था माइंड से, तो इसलिए फिर मैंने रात में पढ़ा। तो इस पॉइंट्स जो जो अच्छे लगे मुझे, निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है फिर भी उनका आनंद बढ़ता है। राधा रानी का निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है देखिए, और फिर भी आनंद में ऐसा कैसे हो सकता है? ये टेस्ट कृष्ण लेना चाह रहे हैं। कृष्ण गोपियों को देखते हैं, उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बांधे। ये बहुत सुंदर है। देखिए राधा रानी कृष्ण का दर्शन कर रही थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे बहुत ज्यादा, उनको इतना प्रेमानंद हो गया। तो राधा रानी क्रोधित हो रही है, किस पर? अपने ऊपर, कि ऐसा प्रेम आनंद मुझे नहीं चाहिए जो आंसुओं के कारण मैं कृष्ण का रूप का दर्शन नहीं कर पाई इतनी देर के लिए। क्या बात है देखिए यार, इतना भी कोई भक्ति कर सकता है क्या? इतना कोई प्रेमी हो सकता है क्या? अपने ऊपर क्रोधित हो रही है कि ऐसे प्रेमानंद का क्या फायदा। और फिर ब्रह्मा जी को कोस रही है, ब्रह्मा जी को कोस रही है ना, ये मूर्ख है, तेरे को बुद्धि नहीं है बनाने की, आंखों के बीच में पलके बना दी, इतनी देर भी मैं कृष्ण का विरह नहीं सहन कर सकती। तो ये बहुत ही हृदय को छूने वाली है। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, कृष्ण की सेवा में बाधा है ये। हाँ, से आनंदे प्रति भक्तिर है महाक्रोधे, क्रोध भी ऐसा किया राधा रानी ने अपने ऊपर, महाक्रोधे, बहुत गुस्सा किया कि आज के बाद मैं ऐसा आनंद नहीं लेने का प्रयास करूंगी, अपना निज आनंद नहीं, कृष्ण को आनंद देना है मुझे। सोचिए हमें क्या करना है फिर। ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए हैं। आप ये मत सोचना राधा रानी की हमारा तो कुछ काम ही नहीं है। ये हमारे लिए है शिक्षा कि हम थोड़ा सा, अगर हमें कुछ ना मिले, वीआईपी पास ना मिले या प्रसाद ना मिले, उसको रसगुल्ला मिल गया, वो आखिरी में भक्त ने बोल दिया कि जी रसगुल्ले तो खत्म, तो आज के बाद मंदिर नहीं होना। क्यों? उस दिन सबको बांटे, मैं छोड़ दिया रसगुल्ले में। देखिए निज आनंद त्यागे, अश्रुओं की भर्सना गोविंद दर्शन में बाधा। राधा रानी के भाव में उन्होंने ये अपनी इच्छाएं पूरी की, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। लोभ प्रकट हो गया भगवान के। आखिरी श्लोक के अंतिम 2 पंक्तियां हैं जो, उसमें यही कहा गया है, इति लोभात, ये लोभ पैदा हो गया भगवान के हृदय में,
और भगवान ने क्या कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, मैं राधा बनूंगा, राधा रानी का भाव लूंगा और इसका आस्वादन करूंगा और संसार को भी सिखाऊंगा। इसलिए हमें क्या करना है, पति पत्नी और वो बीच में होना पड़ेगा। और वो कौन है? कृष्ण। ये सिखा रहे हैं राधा और कृष्ण अपने लीला के माध्यम से। हमारे संग में राधा पाए जय आनंद, सतमुखे बलि न तबु न पाए तार अंत। मैं सैकड़ों मुखों से भी उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान ने जब डिसीजन ले लिया मैं जाऊंगा और चैतन्य बनूंगा जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली राधा को संपूर्ण रूप से वश में करता है। राधिकार भाव कांति अंगीकार विने से तीन सुख कबू नहीं आस्वादन। जब तक मैं राधा रानी की अंग कांति नहीं लूंगा ना, तब तक मैं इसका आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। सर्व भावे कैला कृष्ण ऐत निश्चय हे न काले आइले युग अवतार समय। जब कृष्ण ने अपने धाम में ये डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा, उसी समय युग अवतार का भी समय हो गया, कलयुग का भी टाइम आ गया। और उधर से अद्वैत आचार्य ने भी पुकार दिया, तो दोनों का मिलन हो गया। ये इस अध्याय का एंड में आता है पैर। अद्वैत आचार्य ने जब निष्ठा से पूजा की, तेज पुकार की, तो भगवान को आकृष्ट किया। ये 270 पैर नंबर है। यहीं पर फिर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें क्या करना है, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी, क्योंकि राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण को तो आनंद देती हैं। आप ये मत सोचना राधा रानी बस कृष्ण की हैं तो फिर ठीक है, चलो भाई हमारा तो कोई लिंक हुआ नहीं उनसे। आखिरी के प्यार में ये कहा जा रहा है कि राधा रानी कृष्ण को तो आनंद देती हैं, लेकिन भक्तों को क्या करती हैं, जगत माता है वो, भक्तों की भक्ति की का पोषण करती हैं। और कृष्ण से कहती हैं जो मेरे पीछे ये भक्त खड़ा है ना, ये मुझसे भी ज्यादा शुद्ध पवित्र है, हे प्रभु इसको भी आप अपने चरणों में ले लिए। तो ऐसे राधा रानी जो माँ है, वही माँ का भाव कृष्ण इस बार लेकर आ गए हैं। तो सोचिए कितनी अद्भुत बात है, वही कृष्ण माँ का भाव लेकर आए और फ्री में बांट रहे हैं। देखिए दूसरे का माल होता है ना तो व्यक्ति फ्री में बांटता है, तो फ्री में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पात्र को पात्र न बेचारीला। हम जैसे बद्ध जीवों को वो कृष्ण प्रेम देने आए, जिसके लिए ब्रह्मा जी और शिव जी तरसते हैं, वो हमें देने आए हैं। कोई फ्री का माल है ना तो भगवान कृष्ण बांट रहे हैं, धड़ बांट रहे हैं। ठीक है राधा रानी का है ना, लेकिन माता का जो भाव है, जो भक्ति है, जो प्रेम का भंडार है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो आप सब भक्तों से यही विनती है कि इस गौर पूर्णिमा पे हमें ऐसा भाव में सेवा करनी चाहिए, उत्साह के साथ सेवा करना चाहिए, निजी सुख की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके सेवा करना चाहिए। हाँ, जो सेवा कर रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने समय ज्यादा लिया क्योंकि मैंने खुद मेहनत की थी, तो मैंने सोचा वो पूरा आपको देना चाहिए। श्री श्री गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अगर प्रश्न है तो, नहीं तो अलग से आप पूछ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर विराम करेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।